वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ एवरीडे साइंस एमसीक्यूज सीरीज़। इस सीरीज़ के हर वीडियो में हम 10 एमसीक्यूज़ को डिटेल में सॉल्व करते हैं। ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। अगर आपने पहले 3 वीडियो नहीं देखे तो पहले वो देखें, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि इन ह्यूमंस मोस्ट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय दी। ये जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स हैं ये किस ऑर्गन में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। यू मस्ट नो कि न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रो या सरवाइव करने के लिए यूज करता है, जस्ट लाइक फूड। तो ये जो फूड पार्टिकल्स हैं उनमें जितने भी मिनरल्स विटामिन्स होते हैं तो ये एब्जॉर्ब कहाँ पे होते हैं। इस सवाल का सही ऑप्शन है ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन को अगर हम स्टडी करें तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज लार्जर इन लेंथ एंड स्मॉलर इन डायामीटर। मतलब इसकी जो ओपनिंग है वो स्मॉलर है, इसकी वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। आई रिपीट, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा है और लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर इन लेंथ एंड वाइडर इन डायामीटर। मतलब इसकी जो ओपनिंग है वो वाइडर है। इससे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एग्जाम्स में पूछ सकते हैं दैट इज के हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स हैं। एग्जाम्स में एक और सवाल आता है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन। तो इसका सही ऑप्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो हमारी डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। अब आइए, ये जो दूसरे ऑप्शंस हैं इनमें से भी एग्जाम्स में कई सारे सवाल आते हैं। जैसे लिवर है, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर, ब्रेन और उनकी कई सारी स्पेशलिटीज खासियतें हैं। तो द हैवीएस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज लिवर। ये तकरीबन 1.5 केजी का होता है। और द लार्जेस्ट, अच्छा हैवीएस्ट ऑर्गन क्या है? लिवर। एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन। और लिवर को हम क्या चीफ केमिस्ट कहते हैं। लिवर में कई सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से जो बॉडी प्रॉपर वर्क करती है। अच्छा, लिवर की एक और खासियत है कि इट इज द ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट। इसका मकसद ये है कि अगर आपका लिवर 25% जाके बचा है तो इट कैन रीजनरेट, मतलब ये बढ़ सकता है। इसी वजह से ये जो लिवर ट्रांसप्लांट होता है उसमें डोनर का कुछ हिस्सा रेसिपिएंट को दिया जाता है ताकि वो सरवाइव कर सके। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? अच्छा, टेम्परेचर के 3 यूनिट्स बेसिकली, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस सवाल का सही ऑप्शन होगा बी। अगर सी पे गौर करें 98.6, 98.6 ये भी करेक्ट हो सकता है अगर यहाँ पे सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट होता। और केल्विन में इट इज 310 केल्विन। मतलब ये जो बॉडी टेम्परेचर है स्टैंडर्ड ये आपको मालूम होने चाहिए। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट एंड 310 केल्विन। नेक्स्ट के रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर फॉर्म्ड इन। ये जो रेड ब्लड सेल्स कह लें आप, ये किस में बनते हैं? इस सवाल का सही ऑप्शन है बी, बोन मैरो में। ये जितने भी आरबीसीज हैं रेड ब्लड सेल्स ये बोन मैरो में बनते हैं। तो इससे जो एडिशनल रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज
समटाइम्स एग्जाम्स में इसकी लाइफ आती है कि रेड ब्लड सेल्स की कितनी लाइफ है। तो रेड ब्लड सेल्स की 120 डेज लाइफ है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ऑप्शन ऑप्शन ए लिवर, इसके जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता के आया। अब ये जो किडनीज हैं, किडनीज भी हमारी बॉडी की एक वाइटल ऑर्गन है। ये क्या करती है? किडनी का मेन फंक्शन क्या है? किडनीज क्या करती हैं? ये हमारी बॉडी से जितनी भी वेस्ट है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो हमारी बॉडी से रिमूव करती हैं। और किडनीज मिलियंस ऑफ स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट्स से बनी होती हैं, और उन फिल्टरिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। स्टडी ऑफ किडनीज इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। ये एग्जाम्स में इस तरह के स्टडी से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। तो स्टडी ऑफ किडनीज इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। और ऐसा डॉक्टर जो कि किडनी से रिलेटेड डिजीजेस को ट्रीट करे, हम उसको क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। अच्छा, अगर किसी बंदे की जो किडनीज हैं वो प्रॉपर फंक्शन करना छोड़ दें, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डायलिसिस। अगर एग्जाम्स में इस तरह का सवाल आ जाए कि डायलिसिस इज रिलेटेड टू, तो उसका सही ऑप्शन होता है किडनीज। एंड लास्ट इज हार्ट। अच्छा, इसको हार्ट नहीं पढ़ते, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है हार्ट। तो स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। और ऐसा डॉक्टर जो कि दिल के अमराज को ट्रीट करे, तो उसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट सवाल है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, सबसे पहले आपको ग्लैंड की डेफिनेशन आनी चाहिए कि ग्लैंड क्या है। ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है, क्या करता है? वो पर्टिकुलर सब्सटेंस सीक्रेट करता है, जैसे हार्मोन्स, सलाइवा या म्यूकस। तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लिवर। एंड ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये क्या करता है? इसका मेन फंक्शन है टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। अच्छा, एक सवाल आता है कि द मास्टर ग्लैंड इज, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। एंड पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या करते हैं? ये वाइटल रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। ये पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स। नेक्स्ट सवाल है कि मलेरिया इज अ डिजीज विच इफेक्ट्स दी। इसका सही ऑप्शन है स्प्लीन। मलेरिया जिस भी बंदे को होती है, तो वो मोस्टली क्या? स्प्लीन को अफेक्ट करती है। अब स्प्लीन क्या है? आरबीसीज जो है हमारे, वो किस में प्रोड्यूस होते हैं? बोन मेरो में। और ये 120 डेज के बाद जो आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं, ये मोस्टली स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ईसीजी इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, मतलब ईसीजी एक प्रोसेस है, ये इनमें से कौन से ऑर्गन की बीमारी को मालूम करने के, डायग्नोसिस करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। तो ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ये हार्ट के लिए यूज होती है। कार्डियो जहां पे भी लफ्ज आए, दैट इज रिलेटेड टू हार्ट। एक और ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी ब्रेन के इमेजेस को, it related to brain images that is used for the diagnosis of ailments of brain. Question number 7 is a lake starts freezing because of the cold atmosphere. जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर डाउन होता है, ठंड बढ़ती है, तो पानी क्या होता है? फ्रीज होना शुरू होता है। इट विल फर्स्ट फ्रीज एट द बॉटम, इन द मिडिल पेन, एट द टॉप सरफेस। तो इसका सही ऑप्शन होता है कि पानी हमेशा क्या करता है? टॉप से जो फ्रीज होना शुरू होता है। इसके दो रीजंस हैं कि ये टॉप से क्यों फ्रीज होना शुरू होता है। एक है कि जाहिर सी बात है, इसका पानी का जो अपर सरफेस है वो कोल्डनेस से टच होता है, इन कांटेक्ट विथ कोल्ड होता है, इस वजह से सबसे पहले ऊपर वाला जो लेयर है वो फ्रीज होना शुरू होता है। दूसरा ये कि आइस इज लेस देन लिक्विड, मतलब जितनी भी वो आइस बनती जाती है, अब जाहिर सी बात है ये वाटर से लेस डेंस है, तो जाके सरफेस पे वो अक्यूमुलेट होती है।
इसी तरह दिस इज द रीजन दैट इज वाई जितनी भी ये पानी से बर्फ बनती है वो टॉप से शुरू होती है। नेक्स्ट सवाल है कि एन इंस्ट्रूमेंट used to detect the purity of milk। इसका सही ऑप्शन है लेक्टोमीटर। लेक्टोमे लेक्टोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क। अब ये जो दूसरे ऑप्शन से हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर हम क्यों यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर क्या करता है? इट मेजर्स ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी मतलब हवा में ये जो पानी का मतलब वाटर वेपर्स का कितना कंटेंट मौजूद है। अगर वो ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर इज ह्यूमिड। अगर वो कम होगा तो लेस ह्यूमिड होगा। जैसे कराची का एटमॉस्फेयर इज मोस्ट ह्यूमिड एरिया इन पाकिस्तान। ऑप्शन सी मैनोमीटर, ये क्यों यूज करते हैं? मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर। सेकेंड लास्ट सवाल ऑफ दिस वीडियो के वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। अच्छा, विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, वन इज water soluble and other is fat soluble। B complex and C, vitamin B complex and vitamin C are water soluble and vitamin A, D, E, K are fat soluble। अच्छा, इनको हम वाटर soluble क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी और एब्जॉर्ब्ड इन वाटर एंड ये जो विटामिन ए डी ई के हैं ये फैट में एब्जॉर्ब होते हैं। अच्छा, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे ये जो वाटर सॉल्युबल हैं ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते, और जितनी भी अगर ये हम ज़्यादा मिकदार में ले लें तो ये क्या होती हैं? दे आर एक्सक्रिएटेड थ्रू यूरिन, और ये हमारी बॉडी को रेडियली चाहिए होती है, मतलब दो तीन चार कुछ दिनों के बाद हमने ये इनटेक करनी होती हैं। आता है जो तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्या होगा? विटामिन ए डी ई के फैट सॉल्युबल हैं तो नन ऑफ दीज होगा। लास्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। ऑप्शन ए काइमोट्राइप्सिन, ऑप्शन बी सीक्रेटिन, ऑप्शन सी पेप्सिन। अच्छा, ऑप्शन ए और सी ये एंजाइम्स हैं और सीक्रेटिन क्या है? एक हार्मोन है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा बी।